Hello friends, this is Dimpi Vashisht and today we are going to study psychology. Yes friends, psychology मेरा interest area है and I am very curious to learn about different aspects of psychology. तो चलिए साथ में पढ़ते हैं. Psychology and Introduction. This is our first chapter. कि साइकोलॉजी जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ. सो लेट्स स्टार्ट. साइकोलॉजी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फिलॉसफी के साथ मर्ज करके पढ़ी जाती थी. इट बिकेम अ फॉर्मल साइंस इन 1879, यानी कि इसका एक अलग सब्जेक्ट के रूप में जो है शुरुआत कब हुई 1879 में, जब विल्हेल्म वुंट, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने लिप्जिग जर्मनी में पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की. इस तरीके से साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हुआ. अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी न्यू सब्जेक्ट अस्तित्व में आता है, कोई भी न्यू सब्जेक्ट बनता है, तो उसका मीनिंग डिसाइड करने के लिए बहुत वक्त लगता है. हर कोई उसे अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करता है. तो साइकोलॉजी को भी अपना मीनिंग खोजने में बहुत वक्त लगा. तो उसकी जर्नी देखते हैं. इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ सोल. सो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज अ स्टडी ऑफ सोल. उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है, साइकी विच मीन्स सोल एंड लोगोस विच मीन्स स्टडी. तो उन्होंने ये कहा दैट साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोल. बट वो ये डिफाइन नहीं कर पाए कि सोल क्या है, इसीलिए इस डेफिनेशन को मना कर दिया गया. नेक्स्ट, जब ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स आए, तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड. बट नाउ द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ माइंड. इट हैज़ नो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन. अब माइंड क्या होता है, इसकी भी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी, तो इस वाली डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया. देन द थर्ड मीनिंग वॉज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. सर विलियम जेम्स, जो कि को फाउंडर थे प्रैग्मेटिज्म के, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में डिफाइन किया कि साइकोलॉजी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब है यहाँ पे कि ऐसा माइंड जो हम बहुत सोच समझ कर यूज़ करते हैं. देखो दोस्तों, जैसे हम कोई भी काम करते हैं हम बहुत सोच समझ कर करते हैं, है ना. तो उसी कॉन्शियसनेस की स्टडी को उन्होंने क्या कहा, साइकोलॉजी. बट यहाँ फिर अदर साइकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि व्हाट अबाउट सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड. अगर आप सिर्फ ये कह रहे हो कॉन्शियसनेस ही साइकोलॉजी है, तो फिर व्हाट अबाउट सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड. तो इसीलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया. देन फोर्थ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल meaning which was given by William McDowell is the study of behavior. उन्होंने कहा साइकोलॉजी को कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर. साइकोलॉजी क्या है, वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर यानी व्यवहार को पढ़ना, उसको ऑब्जर्व करना ही साइकोलॉजी है. चलिए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी. मतलब कि अब जो लेटेस्ट या एक डेफिनेट मीनिंग जो हमने एक्सेप्ट किया हुआ है साइकोलॉजी का, वो क्या है. साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल. साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो क्या एम कर रहा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर समझ, एंड कंट्रोल, एक कंट्रोल किस चीज़ पर, बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना एज अ होल, वही क्या है, साइकोलॉजी है. अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. वॉटसन ने साइकोलॉजी को कहा कि साइकोलॉजी एक डिवीज़न है. डिवीज़न मतलब एक भाग है किसका, नेचुरल साइंस का एक हिस्सा है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, चाहे वो सीखा हुआ हो या फिर भूल गया यानी अनलर्नड हो, उसको एज अ सब्जेक्ट मैटर हम स्टडी करते हैं.
स्किनर ने कहा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। साइकोलॉजी वो विज्ञान है जो हमारे व्यवहार और हमारे अनुभवों को पढ़ता है, उसकी स्टडी करता है और उसके बारे में बताता है। अब बिहेवियर क्या है? अगर हम बिहेवियर को एक मीनिंग के रूप में देखें तो ये हमारे तीनों एस्पेक्ट ऑफ माइंड, हमारे ब्रेन के तीनों एस्पेक्ट्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को इंक्लूड करता है। कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड मतलब जो भी चीज़ें हम सोच समझ कर करते हैं। सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड मतलब अगर आप मान रहे, आपको पता हो, जब हम सो रहे होते हैं या आधी नींद में होते हैं तो हमारे माइंड को कुछ कुछ चीज़ें समझ आ रही होती है पर वो पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर रहा होता या अवेयरनेस नहीं होती, जैसे हम ड्रीम्स में होते हैं। सो दैट इज़ अ सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। एंड अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसा हिस्सा है हमारे माइंड का जिस पर हमारी रीच नहीं है। ओके, नाउ साइकोलॉजी एज साइंस। साइकोलॉजी को एक विज्ञान कहा गया है, साइंस कहा गया है, ये कोई थियोरी नहीं है। साइकोलॉजी कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपने पढ़ा, मान लिया और अपनी चीज़ें दे दी, नहीं। साइकोलॉजी एक साइंस है। क्यों? क्योंकि ये साइंस के अप्रोचेस को फॉलो करता है, साइंस के सिस्टम्स को फॉलो करता है। जैसे इट एम्फेसाइज ऑन सर्च ऑफ ट्रुथ, ये सच क्या है उस पर, उसकी खोज पर बेसिकली एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज इट ऑल्सो इन्वॉल्व साइंटिफिक एक्सपीरियंस एंड इन्वेस्टिगेशंस, मतलब जो साइकोलॉजी है उसकी स्टडी कैसे होती है, उसमें हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशंस, खोज करते हैं। ऐसे ही कोई भी चीज़ हम साइकोलॉजी में इंक्लूड नहीं कर लेते। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की कोई कारण है तभी उसका कोई इम्पैक्ट आया है, तो ये चीज़ समझना, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, अगर कोई चीज़ हुई है तो उसका कोई कारण रहा होगा या कोई चीज़ हुई है तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ज़रूर होगा। इसी पर साइकोलॉजी बेस्ड है। ये अप्लाइड अप्रोच है। साइकोलॉजी में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हम सिर्फ थियोरेटिकल या किताबी तौर पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। डज नॉट अलाउ स्पेकुलेशन एंड सुपरस्टिशंस, मतलब कि जो साइकोलॉजी है वो किसी भी तरह का सुपरस्टिशन, मतलब पूर्वानुमान और किसी भी तरीके की चीज़ों को, मतलब हम कोई भी चीज़ अंदाजे से नहीं कर रहे साइकोलॉजी में, ठीक है ना। हम पूरी तरह उसको पहले प्रूव कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस चलता है। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी. I hope you liked the video. Thank you so much.